वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज तीसरे रोज भी जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स ने एक और रिकॉर्ड कायम कर लिया है। अंजुम वहाब हमारे साथ मौजूद है, मजीद आगाह करेंगे। बताइए अंजुम। जी बिल्कुल, आज भी अगर मार्केट देखा जाए तो इसमें तेजी का रुझान है। मुख्तलिफ शोबे हैं जिनमें ऑटो सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, ऑयल का सेक्टर है, इसमें काफी तेजी देखी जा रही है। तकरीबन 1007 पॉइंट का इजाफा हो चुका है अब तक, और मार्केट इस वक्त 63,963 पॉइंट पर ट्रेड कर रही है। गुज़िश्ता रोज मार्केट 62,956 पर ट्रेड बंद हुई थी, और आज भी इसमें जो है मतलब रुझान जारी है। माहिरीन का यही कहना है कि मुख्तलिफ इनफ्लो जो बैरून मुल्क से आ रहा है वो, और दीगर जो मार्केट सेंटीमेंट है जिनमें शरह सूद में कमी की खबरें आ रही है, उसकी वजह से मार्केट में जो है ना उसकी कैपिटलाइजेशन में काफी इजाफा हो रहा है, और मुकामी और गैर मुल्की सरमायाकार काफी इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। आइंदा मुस्तकबिल में भी तेजी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अंजुम आपका शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फकार भुट्टो के कत्ल से मुतालिक सदारती रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला कर लिया। जुल्फकार भुट्टो की फांसी को अदालती कत्ल करार देने का रेफरेंस आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक जुल्फकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल से मुतालिक सदारती रेफरेंस की समाअत लाहौर बेंच करेगा। जुल्फकार भुट्टो सदारती रेफरेंस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में बेंच तश्कील दिया जाएगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने 2011 में जुल्फकार भुट्टो फांसी फैसले पर सदारती रेफरेंस भिजवाया था। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की चौधरी शुजात हुसैन से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात जारी है। इस मुलाकात का अहवाल जान लेते हैं। मजहर इकबाल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए मजहर। जी, कोई निस्फ घंटा पहले मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ यहाँ पर चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह पहुंचे हैं। उनके साथ शहबाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज, सरदार याद सादक, राना सनाउल्लाह, बाद में वो तारड़ भी यहाँ पर आए हैं। तो नवाज शुजात के साहबजादों ने उनका इस्तकबाल किया है। फिर उसके बाद चौधरी शुजात हुसैन से उनकी मुलाकात शुरू हुई है। इस वक्त तकरीबन आधा घंटा जारी है। सबसे पहले तो चौधरी शुजात हुसैन की सेहत के मुतल्लिक नवाज शहबाज शरीफ ने दरियाफ्त किया। उन्होंने कहा कि मैं ठीक हूँ, अब कदरे बेहतर हूँ। फिर उसके बाद नवाज शरीफ ने उनका शुक्रिया अदा किया चौधरी शुजात हुसैन का, कि जब तहरीक अदम इत्माद में तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खात्मे के बाद उन्होंने शहबाज शरीफ हुकूमत का साथ दिया और कोई 1.25 साल तक ये हुकूमत कायम रही, उस हवाले से भी शुक्रिया अदा किया। फिर उसके बाद चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि उन्हें बड़ी खुशी हुई है कि आप अपनी टीम के साथ यहाँ पर आए हैं और मैं आपका मशकूर हूँ। उसके बाद खुशगवार माहौल में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर इस वक्त तबादला ख्याल जारी है। खुसूसी तौर पर सीट एडजस्टमेंट के हवाले से, चूंकि नवाज शरीफ की भी ख्वाहिश है कि वो चौधरी शुजात हुसैन के साहिबजादों को, खुसूसी तौर पर गुजरात से चौधरी सालक हुसैन को कौमी असम्बली और चौधरी शाफी हुसैन को सूबाई असम्बली में वहां पर उनकी सीट एडजस्टमेंट करें, इस हवाले से बातचीत हो रही है। तो उसके बाद अब मुल्क की सियासी सूरत हाल, दीगर जो इस वक्त कुछ जमातें गिले शिकवे कर रही हैं, उस हवाले से भी बात हुई है। लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से भी बात हुई है। तो मुल्क की महंगाई जो है उस हवाले से भी इस वक्त अवाम के मसाइल दोनों रहनुमाओं के दरमियान गुफ्तगू जारी है। तो अब जो है यहाँ से फिर नवाज शरीफ कुछ देर बाद मुलाकात खत्म होगी तो फिर यहाँ से वो और उनके जो साथी इस वक्त मुलाकात के लिए आए हुए हैं वो मॉडल टाउन रवाना होंगे। जी अच्छा जी, तो यानी मजहर इकबाल हमें बता रहे हैं कि इस वक्त, पहले आपको ये मनाजिर बता देते हैं, नवाज शरीफ जो कि चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात करने के बाद अब वापस रवाना हो गए हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ जो कि चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह पर पहुंचे थे, 1 घंटा कबल वो यहाँ पर पहुंचे थे। मुलाकात हुई जिसमें मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू की गई, यानी लेवल प्लेइंग फील्ड से मुताल्लिक बात हुई। इस मुलाकात में महंगाई से मुताल्लिक भी तबादला ख्याल किया गया और साथ ही साथ सीट एडजस्टमेंट से मुताल्लिक भी खुसूसी तौर पर इस पर गुफ्तगू हुई है इस मुलाकात में। और मुलाकात खत्म हो चुकी है और अब नवाज शरीफ अब वापस रवाना हो गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में सजा का फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन के वकील को दलाइल के लिए मजीद वक्त दे दिया। हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसले में लिखा, 11 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल ना दी तो रिकॉर्ड देकर फैसला कर देंगे। इससे कबल अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील को तहरीरी दलाइल जल्द अज जल्द जमा कराने का हुक्म दिया था। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में लतीफ खोसा का कहना था कि सरबराह पीटीआई ने कहा है 10 के 10 वॉल्यूम खोल दिए जाएं ताकि सबको पता चले कितनी बदनीयती पर मेरे खिलाफ रेफरेंस बनाए गए हैं। मैं नवाज शरीफ की तरह वॉल्यूम 10 बंद नहीं रखूंगा।
توہین الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی اڈیالہ جیل میں ہوگی۔ وزارت داخلہ کو جیل میں کارروائی سے متعلق نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے 2 دن میں ضروری انتظامات مکمل کر کے رپورٹ دینے کی ہدایت کی ہے۔ تحریری فیصلے کے مطابق بانی پی ٹی آئی چیئرمین کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس 2022 سے زیر سماعت ہے۔ متعدد بار طلبی کے وارنٹ جاری کیے گئے مگر وہ پیش نہ ہوئے۔ توہین الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر کیس کو مزید تاخیر کا شکار نہیں بنایا جا سکتا۔ وزارت داخلہ اور قانون کی رائے ہے اڈیالہ جیل میں سماعت کی جائے گی۔ بانی پی ٹی آئی کے پروڈکشن آرڈرز کی تعمیل ممکن نہیں۔ الیکشن کمیشن کے پاس اڈیالہ جیل کے سوا سماعت کے لیے کوئی اور طریقہ موجود نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ ریفرنس میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف اپیل واپس لینے کی درخواست مسترد کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس نے توشہ خانہ ریفرنس میں اپیل پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے 21 اکتوبر 2022 کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ میں معاملہ زیر التوا ہونے پر اپیل واپس لینے کی درخواست دائر کی گئی تھی۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے 18 جنوری کی تھی۔ 13 ستمبر کو فریقین کے دلائل کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ نون لیگ کی رہنما حسن اقبال میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے اس کے خلاف جو ہے وہ کیسا جو ہے ان کے خلاف مقابلہ کرنا ہوگا، کیسے ان کو؟ دیکھیے، جو اس وقت بلوچستان کے اندر حملے کیے جاتے ہیں، یہ جہاں پاکستان کی سالمیت اور بلوچستان میں پاک فوج پر یا سیکیورٹی کے اداروں پہ حملے، ان اداروں پہ حملے نہیں ہیں، یہ حملے بلوچستان کی ترقی پر حملے ہیں۔ یہ وہ ملک دشمن عناصر ہیں جو وہاں پر بدامنی پیدا کر کے چاہتے ہیں کہ بلوچستان سے سرمایہ کاری کو ختم کیا جا سکے۔ یہ وہ ملک دشمن عناصر ہیں جو وہاں پر بدامنی پیدا کر کے چاہتے ہیں کہ بلوچستان سے سرمایہ کاری کو ختم کیا جا سکے، بلوچستان کے اندر اکنامک ایکٹیویٹی کو بند کیا جا سکے۔ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر لوگ بھاگ جائیں، پیسہ نہ لگائیں، بلوچستان کی صنعت کو، بلوچستان کی زراعت کو، بلوچستان کی معدنیات کو ترقی دینے کے لیے جو ملکی اور غیر ملکی انویسٹمنٹ چاہیے اس کو خوف پیدا کر کے روکا جا سکے۔ یہ وہ سازش ہے جسے بلوچستان کے عوام سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ جو حملے کرتے ہیں یہ بلوچستان کے نمائندہ نہیں ہیں، یہ بیرونی ایجنسیوں کے تربیت یافتہ عناصر ہیں کہ جن کا مقصد پاکستان پہ اور خاص طور پہ بلوچستان کے اوپر ایک معاشی دہشت گردی کے ذریعے ترقی کے عمل کو روکنا ہے۔ اور اسی لیے انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ اگلے انتخابات میں بلوچستان کے عوام مسلم لیگ نون کو مضبوط مینڈیٹ دیں گے تاکہ ہم نے جیسے پہلے ان دہشت گردوں کا سر کچلا ہے، مستقبل میں بھی ہم وہاں پر امن قائم کر کے بلوچستان میں خوشحالی کے دور کا آغاز کر سکیں۔ اچھا احسن صاحب جی بتائیے گا کہ مسلم لیگ نون کی بھی سیاسی سرگرمیاں شروع ہو گئی ہیں، باقی سیاسی پارٹیوں پہ بھی ہو گئی ہیں، لیکن ابھی تک الیکشن کمیشن کی جانب سے شیڈول اناؤنس نہیں کیا گیا۔ حلقہ بندیاں بھی اب مکمل ہو گئی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اب یہ چہ مگویاں ہونے لگی ہیں، افواہیں پھیل رہی ہیں کہ شاید الیکشن جو ہے وہ ڈیلے ہو رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی ضرور بتا دیجیے گا کہ آج چوتھا اجلاس تھا مرکزی پارلیمانی بورڈ کا، لیکن ابھی تک نام جو فائنل ہوئے ہیں وہ نہیں بتایا جا رہے، سیگا راز میں رکھے جا رہے ہیں، تو خاص وجہ ہے؟ دیکھیے، جہاں انٹرویوز مکمل ہو رہے ہیں ہمارے پارلیمنٹری بورڈ میں، اس کے ساتھ ساتھ ہی ان انٹرویوز کی روشنی میں سفارشات بھی مرتب کی جا رہی ہیں، اور یہ ہمارا سلسلہ 19 دسمبر تک جاری رہے گا، اور جوں حتمی سفارشات مرتب ہوں گی تو پارٹی ان کا اعلان کرے گی۔ جہاں تک الیکشن کا آپ نے سوال کیا، چیف الیکشن کمشنر واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کہ الیکشن شیڈیول کا اعلان 8 فروری سے 54 دن پہلے کر دیا جائے گا، جو کہ آئینی اور قانونی ضابطہ ہے یا سائیکل ہے۔ تو اگر 54 دن تک الیکشن شیڈیول کا اعلان نہیں ہوتا پھر آپ کا سوال کرنا بنتا ہے۔ تو ابھی تو ہم ان کی اس بات کو
मोतबर समझते हैं कि जब 54 दिन रह जाएंगे फरवरी को तो इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो जाएगा। इमरान खान ने डोनाल्ड ट्रम्प को कहा है कि जनरल बाजवा ने उनके कहने पर गवर्नर सत्ता की, अब उन्हें हम जो है अदालतों में लेकर आएंगे, क्या देखिए, कभी इमरान खान कहते हैं कि डोनाल्ड लू ने उनकी हुकूमत ख़त्म की, कभी इमरान खान कहते हैं कि मैं डोनाल्ड लू को वकील सफाई बनाऊं, अपना सफाई का गवाह बनाऊंगा। तो वो पहले ये फैसला कर लें कि अमेरिका ने उनके खिलाफ साजिश की थी या वो अमेरिका उनका सफाई का गवाह है। कभी अमेरिका से शुरू होते हैं तो जनरल बाजवा पे आते हैं, जनरल बाजवा से शुरू होते हैं तो वजीर आला पंजाब पर आते हैं, और उससे शुरू होते हैं तो फिर आईजी पर आते हैं। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर आपको दें, स्वात सिटी मेयर शाहिद अली को दीर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है शाहिद अली पर दीर में मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। शाहिद अली को साहिबाबाद दीर से गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया। पीपल्स पार्टी ने हर हलके से उम्मीदवार फाइनल कर लिए हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा नैयद बुखारी कहते हैं पीपल्स पार्टी पार्लियामान में अक्सरियती जमात और बिलावल वज़ीर आज़म होंगे। बिलावल भुट्टो खैबर पख्तूनख्वा में दोबारा जलसों से खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी पंजाब से अपना पूरा हिस्सा हासिल करेगी। पीपल्स पार्टी के खिलाफ इक़्तिदार के भूखों का गैर फितरी इत्तेहाद नई बात नहीं। पीपल्स पार्टी के मुखालिफिन बिलावल भुट्टो की मकबूलियत से परेशान हैं। नवाज शरीफ सहारों की तलाश में कभी सिंध तो कभी बलोचिस्तान जाते हैं। केपी में मौलाना की हुकूमत है, पता नहीं कौन सा साजगार माहौल चाहते हैं। साहब सहारों की तलाश में हैं, कभी बलोचिस्तान जाते हैं, कभी सिंध जाते हैं। पीपल्स पार्टी का फोकस है इलेक्शन के बाद के इतिहाद। जब नंबर गेम आएगी, जिसके पास जितने जितने नंबर्स होंगे, उसके बाद जो है हम इतिहाद करने को जाएंगे। शायद ही कोई जमात हो कि जो मेजॉरिटी ले। इत्तेहादी हुकूमत बननी है और उसका तजर्बा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास सबसे ज्यादा। मौलाना साहब ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के हालात बहुत ज्यादा खराब। आज भी गवर्नर साहब मौलाना साहब के बैठे हैं खैबर पख्तूनख्वा में। उनको चाहिए कि इस हालात को देखते और इस हालात को ठीक होते। पंजाब की इंतजामिया जो रवैया साबिक वज़ीर आज़म के साथ इख्तियार कर रही है, नवाज शरीफ साहब के साथ, इस मुल्क में और भी 5 साबिक वज़ीर आज़म हैं। अगर हमने एक लाडले को और एक सेलेक्टर को भुगता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हल्का बंदियों का मामला वापस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। हाफिजाबाद में इंतखाबी हल्का बंदी के खिलाफ केस की समाअत के दौरान अदालत ने हिदायत की कि हल्का बंदियों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन दरख्वास्त गुजारों को सुनकर फैसला करे। छोटी छोटी चीजें हैं, दरख्वास्त गुजार को सुने, मसला हल करें। आखिरकार जो भी मामला हल्का बंदी का है वो आपने ही सुनना है। 15-15 मिनट का तो टोटल मसला है, सुने और निपटाएं। और भी कई जगहों के हलकों का मसला है, उन्हें भी वक्त दें। कोशिश करें जल्दी से सुने और अहकामात जारी किए जाएं। हर हलके का एक दिन में मामला सुने, 7 ऑर्डर्स करते जाएं। बहावलपुर के चिड़ियाघर में टाइगर के पिंजरे से एक शख्स की लाश मिली है। चिड़ियाघर इंतजामिया कहना है सुबह टाइगर केज में गोश्त डालने गए तो वहां लाश पड़ी थी। जिस पिंजरे से शहरी की लाश मिली है वहां 4 टाइगर को रखा गया है। पुलिस के मुताबिक चिड़ियाघर से मिलने वाले शख्स की लाश नाकाबिल शनाख्त है। डीसी बहावलपुर जहीर अनवर का कहना है वाकया मुमकिन तौर पर रात को पेश आया। फॉरेंसिक टीम को तलब कर लिया है। चिड़ियाघर इंतजामिया के मुताबिक उनका अमला पूरा है। जो असेसमेंट है ये रात को कहीं इसने जंप इन किया। स्टाफ जो है वो उसकी गिनती की है, वो कल से आज तक कोई मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट नहीं हुई, ना पुलिस के पास ना हमारे काउंटर पे। तो अभी जो हमारी टीम्स फोरेंसिक वाली हैं वो असेसमेंट कर रही हैं। पोस्टमार्टम भी होगा, वहाँ से डिटरमिन होगा कि वेदर ही वाज इन हिज सेंसेस और कोई और इसके पीछे महरक़ात थे। ज़ाहिर बड़ी डिटेल्ड किस्म की इंक्वायरी होगी कि लैप्सेस अगर हुए हैं तो क्यों हुए और उनके तदारुक के लिए फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। पर आपको दें लाहौर से, जहां पर नवाज शरीफ और चौधरी शुजात हुसैन की मुलाकात का अहवाल सामने आ गया है। इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट पर तबादला ख्याल हुआ। इस मुलाकात में जराए ये बताते हैं कि कौमी असम्बली की 2, पंजाब असम्बली की 3 नशिस्तों पर एडजस्टमेंट पर इत्तफाक हुआ है। चौधरी सालिक और तारिक बशीर चीमा के लिए कौमी असम्बली की सीट पर एडजस्टमेंट हुई है। जराए ये बताते हैं कि चौधरी शाफी हुसैन के लिए पंजाब असम्बली की सीट पर एडजस्टमेंट हो गई है। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ।